राजनीतिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से उनका कोई साथी नहीं था। भारत की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अरब वासियों के लिए कल्पना के समान थी। कला की दृष्टि से भी भारत अत्यधिक उन्नतशील था। भारतीय संगीत से भी अरब वासी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उससे सीखा और अरब में भारतीय संगीत को अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। भारतीय चित्रकारों ने भी अपना अमिट प्रभाव अरब चित्रकारों पर छोड़ा और अरब चित्रकला में भारतीय चित्रकला के अनेक गुण शामिल हो गए। भारतीय वास्तुकला भी अपना प्रभाव छोड़े बिना न रह पाई। भारतीय मंदिरों की गुंबदें और मंडप मुस्लिम मस्जिदों का प्रमुख लक्षण बन गई। मुसलमानों ने कुछ साधारण से लेकर संस्कार भी हिंदुओं को प्रभाव में आकर ही स्वीकार किए और नुकीले मेहराब हिंदू मंदिरों और बौद्ध विहारों के प्रतीक थे। शाही मस्जिद विष्णु के मंदिर के समान बनाई गई। मस्जिदों के द्वारा मंदिरों के गोपुरम की भांति बनाए गए। मस्जिदों की मीनारें भारतीय विजय स्तंभों का प्रतीक थी। हावेल ने इस बात की ओर संकेत किया है कि अरब के शेखों ने भारतीय राजनीति की शिक्षा ब्राह्मण अधिकारियों से ली। उन्होंने आर्यों से उस पितृ सत्तात्मक उच्च कोटि की समिति संगठित और राज्य व्यवस्था को सीख लिया जो भारत में अनेक शताब्दी में विकसित हुई। दरबारी तहजीब और भाषा को भी उन्होंने आर्यों से सीखा और विकसित किया। अरब में जो भी वैज्ञानिक प्रगति हुई जिसके कारण वह पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध हुआ वह अब भारत के संपर्क में कारण हुई और जो मुसलमानों ने भारतीय संपदा और सांस्कृतिक ज्ञान विज्ञान आदि का भरपूर शोषण किया और पश्चिमी विश्व में फैलाया। हारून के समृद्धिशाली समय में बगदाद में जुड़ा था जो विद्वानों का अच्छा प्रभाव था। भारतीय चिकित्सकों को अस्पताल चलाने और चिकित्सा विद्यालय चलाने के लिए आमंत्रित किया गया। अनेक अरब विद्यार्थियों को भारतीय शिक्षा केंद्रों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। हावेल का कथन है कि इस्लाम को दर्शन, धर्म, कला, वास्तुकला शिक्षा भारतवासियों ने दी कि ग्रीक वासियों ने सब कुछ सीखने के बावजूद अरब आक्रमणकारी सिंध में अपने पैर नहीं जमा पाए।